नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारे। प्रिय सन्यासी तथा ब्रह्मचारी वृंद, विभिन्न स्थानों से आए हुए देवियों, सज्जनों तथा विवेकानंद युवा मंडल के महामंडल के प्यारे युवा बंधुओं, मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज आप सबके बीच में बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि ऐसे युवा मैं चाहता हूँ जो मेरे विचारों को ग्रहण करें और ऐसे देश को एक नई दिशा दें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे ऐसे 100 युवक भी मुझे मिल जाएं जो पूर्ण रूपेण देश के प्रति समर्पित हो तो देश हजारों वर्षों से गुलाम देश यह स्वतंत्र हो जाएगा। अपने जीवन काल में स्वामी जी देश की स्वतंत्रता नहीं देख पाए, पर उनकी प्रेरणा से सैकड़ों ऐसे युवक आते हैं जो देश को आज़ाद करने के लिए फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं। ऐसे लोग आते हैं सब कुछ छोड़ करके देश को आज़ाद करने में लग जाते हैं, तभी यह देश आज़ाद होता है। हम आज़ाद देश के नागरिक, और आज आप हजारों युवा यहाँ पर उपस्थित हैं स्वामी जी के उपदेशों से अनुप्राणित। यह देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी क्या अपेक्षा करते थे हमारे नवयुवकों से? वे 4 प्रकार का विकास चाहते थे नवयुवकों में। पहले विकास के रूप में वे कहते हमारा शारीरिक विकास होना चाहिए। शारीरिक विकास से स्वामी जी का तात्पर्य नहीं था कि हमारी हाइट जो है 8 फीट हो जाए, चौड़ाई जो है 4 फीट हो जाए, हमारा 200 वजन जो है 200 किलो हो जाए। ऐसा शारीरिक विकास नहीं। वे चाहते थे कि हमें शारीरिक बल होना चाहिए। आज भी हमें शारीरिक बल का अभाव है। विचार करके देखें, 1 अरब से अधिक की आबादी हमारे देश की, ओलंपिक गेम्स में हमें कितने मेडल्स मिलते हैं? दूसरे छोटे छोटे देशों की तुलना में हम कितने नीचे हैं। स्वामी जी के अनुरूप हम ऐसा विकास नहीं कर पाए। स्वामी जी चाहते थे हमें शारीरिक बल की आवश्यकता है। वे कहते थे व्हाट वी वांट इज मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। वे कहते थे हमें लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहिए। आज हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग ओनली मसल्स ऑफ बटर एंड नर्व्स ऑफ वाटर। हमारी जो मांसपेशियां हैं नरम जैसी, कहना चाहिए मक्खन जैसी नरम है। हमारे स्नायु तंत्र जो हैं पानी जैसे पिलपिले हैं। इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की, पर हम अपना शारीरिक विकास नहीं कर पा रहे। स्वामी जी कहते थे नियमित, कहना चाहिए व्यायाम के द्वारा, इसके अभ्यास के द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा हम अपने शरीर को शक्तिवान बना सकते हैं। और हमारे ये युवा मंडल के भाई इसका नियमित अभ्यास करते सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।
ये अभ्यास जारी रखें। इससे जहाँ हमारे अंदर में साढ़े की प्यास आएगा, हम अपने आप को शक्तिवान समझेंगे, हमारे अंदर में कहना चाहिए आत्मविश्वास जागेगा। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखें, कैसा अद्भुत उनका आत्मविश्वास, कैसा उनका अपनी शक्ति पर विश्वास। एक घटनाएं आप सब जानते होंगे। स्वामी जी राजस्थान में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। किसी भक्त ने फर्स्ट क्लास का टिकट दे दिया था। फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठे जा रहे थे। उसी कंपार्टमेंट 2 अंग्रेज भी थे। अंग्रेजों ने सोचा इस साधु को तो अंग्रेजी आती नहीं होगी, तरह तरह से मजाक उड़ाने लगे। इन साधुओं ने ही देश को बर्बाद किया है, पता नहीं इसको कहाँ से फर्स्ट क्लास का टिकट मिल गया, इनके कारण ही देश बर्बाद हुआ है। मंतव्य कर रहे हैं तरह तरह से। स्वामी जी चुपचाप सुन रहे हैं। इतने में एक स्टेशन आया। उस समय गार्ड आया कमरे में। उस समय फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में गार्ड प्रवेश करके पूछा करता, किसी को कोई आवश्यकता है क्या? अंग्रेज गार्ड था। स्वामी जी से पूछा, डू यू वांट एनीथिंग? स्वामी जी ने कहा, कैन यू गेट मी ग्लास ऑफ वाटर? उन्होंने, क्या मुझे एक गिलास पानी दिला सकते हैं? उसने कहा, श्योर। गार्ड चला गया। अभी अंग्रेज देख रहे हैं, ये तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। उन्होंने स्वामी जी से कहा, डू यू नो इंग्लिश? आप अंग्रेजी जानते हैं? स्वामी जी ने कहा, यस लिटिल बिट, थोड़ा जानता। डिड यू अंडरस्टूड व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट? हम जो कह रहे थे उसे समझ पाए? स्वामी जी ने कहा, यस लिटिल बिट, थोड़ा समझा। स्वामी जी ने फिर उन्होंने कहा, बट यू डिडंट प्रोटेस्ट? आपने कोई प्रतिकार नहीं किया? स्वामी जी ने कहा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग द फूल्स। ये पहली बार मूर्खों से नहीं मिल रहा हूं, इसके पहले भी कई बार मुलाकात हुई। दोनों अंग्रेज उठ खड़े हुए लड़ने के लिए। स्वामी जी भी उठ करके उन्होंने अपना आस्तीन ताना। जहां उनका गठा हुआ शरीर देखा, उतर करके भागी। ये विवेकानंद, कैसा अद्भुत उनका आत्मविश्वास। और एक घटना है, एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं स्वामी जी। आबू रोड स्टेशन आया। वहां पर एक बंगाली सज्जन उन्हें देखते ही आ गए। जान गए कि बंगाल के साधु उनसे बंगला में बात करने लगे। स्वामी जी कंपार्टमेंट में बैठे हुए। वैसे में अंग्रेज टीटी आया। उसने उस व्यक्ति से कहा कि यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। उस व्यक्ति ने कहा, मैं भी रेल का कर्मचारी हूँ, मुझे भी बोलने का, ट्रेन में उठने का अधिकार है। पर वह माना नहीं, तर्क करने लगा। स्वामी जी ने उसे समझाया कि ये तो बात कर रहे हैं आपसे, हमसे बात कर रहे हैं, आपको इसमें क्या आपत्ति है? गार्ड बोले, तुम काहे को बोलता है? स्वामी जी ने कहा, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव विद द फर्स्ट क्लास पैसेंजर? तुम मुझे तुम बोल रहे हो, तुमको आप बोलना चाहिए। वो सबका कहा गएगा। उसने कहा, आई एम सॉरी, आई डोंट नो हिंदी वेल, बट दिस मैन। उसने कहा, मुझे खेद है, मैं हिंदी नहीं जानता, ठीक, बट दिस मैन, यह आदमी। वैसे ही सुनते स्वामी जी और गर्म हो उठे, कहा, यू टेल दैट यू डोंट नो हिंदी वेल, बट आई थिंक you also don't know your English well. You are calling this man man. He is not a man, he is a gentleman. उन्होंने कहा, तुम कहते हो मुझे हिंदी ठीक नहीं आती, पर मैं देखता हूँ तुम्हें अपनी मातृभाषा अंग्रेजी भी ठीक नहीं आती। तुम उसे दिस मैन कह रहे हो, बट दिस मैन इज ए जेंटलमैन। तुम्हें अपनी भाषा में से जेंटलमैन कहना चाहिए। वह भी गार्ड उतर करके भागा। तात्पर्य ये घटना है। स्वामी जी उस भक्त से कहते हैं, देखो
हमें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, इसीलिए मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश में राज्य कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी का पहला संदेश था अपने शरीर को शक्तिवान बनाना। शरीर शक्तिवान होगा तो हमें आत्मविश्वास जागेगा, हम सोचेंगे कि हाँ हमें भी शक्ति है, हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं पहले हमारा शारीरिक विकास होना चाहिए। जहाँ हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं दूसरा विकास जो है हमारा वह मानसिक विकास होना चाहिए। मानसिक विकास से उनका तात्पर्य नहीं था कि हम सैकड़ों पुस्तकें पढ़ डालें। मानसिक विकास से उनका तात्पर्य था हमारा अपने मन पर अधिकार होना चाहिए। आज हमारा मन पर अधिकार नहीं है, आज हम मन के गुलाम हैं। आज हमारा मन हमें ले जाता है, गलत काम भी हम करते हैं, बस मन ने कहा बस हम करने लगते हैं, ये सोचते नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए कि हमारा मन कमजोर है। स्वामी जी कहते हैं हमारा अपने मन पर पूरा अधिकार होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं इस मन में बड़ी शक्ति है, अभी हम मन की शक्ति को नहीं जान रहे हैं। कहते हैं कि उदाहरण देते हैं स्वामी जी, देखिए ठंड के दिन में हम घंटों जो है धूप में बैठे रह सकते हैं, बड़ा आनंद आता है। धूप की किरण जो है बड़ी आनंद देती है, पर उस धूप की किरण का प्रभाव हम नहीं जानते, कितनी शक्ति उस धूप की किरण में हम नहीं जानते हैं। पर यही किरण अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो वह एक्सरे बन जाती है, और एक्सरे बन करके हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, हमारे शरीर का सारा नक्शा हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। पर वही किरण जो है सामान्य रूप से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। उसी प्रकार स्वामी जी कहते हैं हमारे अंदर अदम्य शक्ति है, हमारा मन जो है बड़ा शक्तिशाली, उसकी शक्ति को हम नहीं जान रहे। अभी हैं हम अपने मन के गुलाम, मन जैसा चाहता है वैसा हम नाचते जाते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं हमें अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, संयमन करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? कहते हैं नियमित ध्यान के द्वारा, ध्यान के अभ्यास के द्वारा हम अपने इस कहना चाहिए जो मन पर हम अपना संयम ला सकते हैं, मन को अपने वशीभूत कर सकते हैं। और आप सब यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, बहुत से जो है श्री रामकृष्ण देव के अनुरागी होंगे, बस उनका आप में से बहुतों ने उनका मंत्र भी पाया होगा, उसका नियमित ध्यान हम करें। जैसा गुरुदेव ने कहा है वैसा नियमित ध्यान करें। और हो सकता है आप में से कई होंगे जिन्हें कई दूसरे देवताओं के ऊपर विश्वास होगा, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, देवी के ऊपर, शंकर के ऊपर, जिन पर भी हमारी आस्था हो, एकांत में थोड़ी देर बैठ करके, घर के एक कोने में थोड़ी देर बैठ करके नियमित रूप से ध्यान करें, उनका चिंतन करें। उससे क्या होगा? पहले तो मन इधर उधर भागेगा, पर बाद में हम देखेंगे कि यही मन जो है जहाँ हम इष्ट का चिंतन करेंगे, यही मन जो है धीरे धीरे संयमित होगा। और उस संयमित मन से आप देखेंगे कि किस प्रकार कोई भी कहना चाहिए कठिन पुस्तक को जिसे हम सब पहले समझ नहीं पाते हैं, समझने में समर्थ होंगे। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे, चाहे किसी भगवान के किसी रूप में विश्वास करते हो, बस किसी गुरु से दीक्षा लीजिए। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन में इसकी कहनी चाहिए प्रत्येक हमारे सेंटरों में हमारे पूज्य प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज जाते हैं, जाकर के दीक्षा देते हैं। अगर श्री रामकृष्ण देव के ऊपर विश्वास है, उससे दीक्षा लेकर के नियमित रूप से जब ध्यान करिए, और आप एक ही कहना चाहिए 6 महीने में अंतर देख पाएंगे। अभी आप जो हैं 6 महीने के बाद क्या हो जाते हैं,
यही विवेकानंद जी कहते थे, हमें अदम्य शक्ति है, हमारा मन जो है कहने चाहिए उस पर अधिकार हो जाए, कोई भी ज्ञान हम जो है बड़ी सरलता से हासिल कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी में कैसी अद्भुत क्षमता, अपने मन पर कितना उनका कंट्रोल, जैसी अद्भुत क्षमता हम समझ नहीं पाते। विवेकानंद जी परिव्राजक के रूप में भ्रमण कर रहे थे, उनके साथ में थे उनको गुरु भाई अखंडानंद जी। चले गए मेरठ शहर में, उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर है। वहाँ स्वामी जी ने सुना बहुत पुरानी लाइब्रेरी। उन्होंने अखंडानंद से कहा, देखो सर जॉन बुलॉक की पौराणिक बहुत सी कहनी प्राचीन पुस्तकें हैं, कई खंडों में पुस्तक है, एक तो उसका एक भाग ले आना लाइब्रेरी से कह दिया। गए वहाँ पर जाकर के लाइब्रेरी से कहा, सर जॉन लिबुक की पुस्तक आपके यहाँ है क्या? लाइब्रेरी ने कहा है, क्या उसका पहला खंड दे सकते हैं? हमारे गुरु भाई विवेकानंद जी उसे पढ़ना चाहते हैं। उसने दे दिया, पहला खंड लेकर के आए। एक दिन में ही पहला खंड समाप्त करके स्वामी जी ने कहा, अब जाकर के इसका दूसरा खंड ले आना। पहुँचे अखंडानंद जी, लाइब्रेरियन से कहा इसका दूसरा खंड दे दीजिए। लाइब्रेरी ने कहा इसका पहला खंड आपके गुरु भाई ने पढ़ लिया? अखंडानंद जी ने कहा हाँ पढ़ लिया। इतनी मोटी पुस्तक 300-400 पेज की एक दिन में पढ़ ली? उन्होंने कहा हाँ पढ़ लिया। बड़ा आश्चर्य हुआ लाइब्रेरियन को। उसने दूसरा खंड दे दिया और स्वामी जी ने एक ही दिन में दूसरा खंड भी खत्म कर लिया। कहा जाकर के तीसरा खंड लिया। अब पहुंचे अखंडानंद जी लाइब्रेरी से, कहा उसका तीसरा खंड दे दीजिए। उसने कहा लाइब्रेरी ने किसका दूसरा खंड भी पढ़ लिया एक दिन में? उन्होंने कहा पढ़ लिया। उन्होंने कहा आपके स्वामी जी पढ़ते हैं ना, पत्ता पलटा के वापस करते हैं। एक दिन में इतनी मोटी पुस्तक पढ़ पाने क्या संभव है? क्या मजाक करते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आपके स्वामी? अखंडानंद जी आए स्वामी जी के पास, उनसे कहा लाइब्रेरियन तो ऐसा कह रहा है। स्वामी जी खुद चले आए। लाइब्रेरियन से कहा आपको लगता है ना कि मैं पत्ता पलटा करके वापस कर रहा हूँ? आप जरा पूछ लीजिए इन दोनों खंडों में से मैंने कुछ पढ़ा है कि नहीं। लाइब्रेरियन बीच बीच में से पूछ रहा है और देख रहा है स्वामी जी वर्बिटम उत्तर दे रहे, जैसा लिखा हुआ वैसे बोल दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे। उसने कहा स्वामी जी इसको आपने पहले रटा है क्या? उसने कहा नहीं, मैं तो पहली बार पढ़ा। एक बार आपने पढ़ी एक दिन में इतनी मोटी पुस्तक, यह क्या संभव है? स्वामी जी ने कहा हाँ संभव है। उन्होंने कहा देखिए एक बच्चा पढ़ता है तो एक एक अक्षर का उच्चारण करता है, अमर, घर, चल, जल, पी, एक एक अक्षर का उच्चारण करता है। पर वही बच्चा बड़ा होने के बाद एक एक वाक्य पढ़ता है। पर मैं एक एक पृष्ठ पढ़ता हूँ, एक पृष्ठ की पहली लाइन 2-3 लाइन में क्या लिखा है, उसके नीचे की 3 लाइन में क्या लिखा है, वो पढ़ने से ही मैं जान जाता हूँ कि लेखक कहना क्या चाहता है। मैं लेखक के विचारों से तादाद में स्थापित कर लेता हूँ, उसके विचारों को मैं पढ़ लेता हूँ। इसलिए मन की क्षमता से, मन की शक्ति से होता है। ऐसा अद्भुत स्वामी जी का कहना चाहिए। इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते उन्हें याद हुआ। दूसरी घटना, बेलूर मठ में बेलूर मठ का निर्माण हो गया है। स्वामी जी अपने कमरे में बैठे हुए हैं। उनके शिष्य आते हैं, शरद चंद्र चटर्जी चक्रवर्ती, आकर के देखते हैं स्वामी जी के कक्ष में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के 3-4 खंड रखे हुए हैं। विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया जो थी विश्वकोश, सारे विश्व की जानकारी उसके अंदर। अचानक शरद चंद्र चटर्जी ने पूछा महाराज, मनुष्य के एक जीवन में ये पुस्तकें क्या पढ़ पाना संभव है? स्वामी जी ने कहा तो निकाल के देखो।
एक आध पुस्तक निकाल करके देख, हम मुझसे पूछ। इंसाइक्लोपीडिया निकालते हैं शरद चंद, बीच में से पूछते हैं, देखते हैं जैसा लिखा हुआ इंसाइक्लोपीडिया में स्वामी जी बोले जा रहे, उसे भी आश्चर्य होता है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो, ब्रह्मचर्य पालन और मन पर संयम रखने से शक्ति आ जाती है। सभी में यह शक्ति आ जाती है, ऐसी बात नहीं कि मुझ में आई हो। इसलिए स्वामी जी कहते हैं हमारा जो दूसरा विकास होना चाहिए वह है मानसिक विकास। मन हमारे, कहना चाहिए, कब्जे में होना चाहिए। अब जितने अपराध हमसे होते हैं, किस लिए होते हैं? कि मन हमारे काबू में नहीं है। हम यह नहीं जान पाते हैं कि इसका परिणाम सोच नहीं पाते हैं। जहाँ मन हमारे संयम में होगा, कोई गलत काम भी हम करने जाएंगे, मन कह देगा कि देखो इसका परिणाम ही होगा, इसके लिए तैयार हो। ऐसा होने से न कोई गलत काम हमसे होगा, हम अपने मन के स्वामी होंगे। हम जो चाहे सो बन सकते हैं, जो ज्ञान अर्जन का है वो कर सकते हैं। इसलिए मेरे युवा मित्रों, हमें इसका पालन करना चाहिए। हमें अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए। जो स्वामी जी ने सहज उपाय बताया है, यथासाध्य ब्रह्मचर्य का पालन। जो विवाहित हैं वे कह सकते हैं भाई हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप भी अपने जीवन में संयम तो ला ही सकते हैं अगर हम चाहें। श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, अरे विवाह तो क्या हुआ, विवाह होने के बाद भी, एक दो संतान होने के बाद पति पत्नी को भाई बहन जैसा रहना चाहिए। एक अद्भुत संदेश देते हैं श्री राम कृष्ण। अपने मन पर हम कर संयम रख सकते हैं। कितने मैंने देखे हैं ऐसे विवाहित पुरुष देखे हैं, कैसा अद्भुत परिवार उनका। सब पत्नी भी वैसी भक्तिमती, पुरुष भी भक्तिमान, अद्भुत परिवार, बच्चे भी जो होते हैं संस्कारित होते हैं। तो इस तरह से स्वामी जी कहते हैं भाई, दूसरा हमारा जो मानसिक विकास, विशेष करके युवकों को बोलते हैं कि तुम अपने मन पर संयम करो। देखोगे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है तुम अर्जन नहीं कर सको। कोई भी ज्ञान जो हासिल करना चाह तुम हासिल करो। हमारे मन में आज ठीक है भाई, हमने शारीरिक विकास किया, मानसिक विकास भी किया, मन पर हमारा संयम रहा, और उसके बाद हमें बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। ऐसे नवयुवक जो शरीर से सक्षम है, मन से भी तंदुरुस्त हैं, ऐसा करते हैं। विदेशों में नौकरी मिल जाती है, लाखों रुपए का पैकेज मिल जाता है, पर जा करके अपने बूढ़े माँ बाप जो हैं भारत में हैं भूल जाते हैं। ऐसे कई वृद्ध आकर के हमसे कहते हैं, महाराज वो पैसा तो भेज देता है पर आता नहीं है मिलने के लिए, हम दोनों पड़े हुए हैं यहाँ पर। ऐसे कितने वृद्ध आते हैं, मिलते हैं। तो ये इसका ऐसा सही दुरुपयोग नहीं हो चाहिए कि मन पर हमने संयम किया, हमें अच्छी नौकरी मिल गई, बूढ़े माँ बाप पड़े। कितने हमारे ही देश में कितने माँ बाप को वृद्धालय में छोड़ देते हैं बच्चे। यह जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरे विकास के रूप में स्वामी जी कहते हैं हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास भी होना चाहिए। सामाजिक विकास से तात्पर्य पहले हम अपने परिवार को देखें, बूढ़े माँ बाप हैं उनको देखें, भाई बहन हैं उनको देखें, मित्र स्वजन हैं उनको देखें। कहते हैं इनके प्रति भी मानो हमारे मन में कहना चाहिए, यह आदर का भाव होना चाहिए, ये अपने जन हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमें अपने परिवार में इस प्रकार का सामंजस्य बना करके रखना चाहिए। परिवार में माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सबके साथ हम कैसा संतुलित व्यवहार करें, सबको लेकर के चलें। एक आदर्श परिवार हमारे सम्मुख उपस्थित हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं